नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ डेप्रिसिएशन चार्ट। कैसे आप कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ट को बनाएंगे, आज मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि कंपनी एक्ट में डेप्रिसिएशन चार्ट अलग तरीके से बनता है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अलग तरीके से बनती है और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एंट्रियाँ जाती हैं। फिर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स का चार्ट बनता है, फिर जाके डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग कैसे आप स्टेप बाय स्टेप डेप्रिसिएशन चार्ट को बनाएंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें डेप्रिसिएशन रेट को समझना होता है कि कैसे एनुअल डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट होता है। तो देखो, एनुअल डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करने का यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा हुआ है कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बंद 1 में से माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट, और इस सिंबल को एक्सपोनेंट बोलते हैं। जैसे 2 की पावर 3 देखते हो तो वैसे ही यहाँ पे ये इसकी पावर होती है जिसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो 1 डिवाइड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स, और फिर ब्रैकेट बंद होता है, फिर मल्टीप्लाई बाई 100। इस फॉर्मूले के बेसिस पे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन रेट की कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट निकालने के लिए जो कॉस्ट होती है एसेट्स का, उसका 5% कैलकुलेट करना होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ट है वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का बना रहे हैं, जहाँ पे 31 मार्च 22 को जो WDB के अकॉर्डिंग बैलेंस था वो ये रहा एसेट्स की वैल्यू। यहाँ पे सबसे पहले एसेट का नाम आता है, फिर कौन सी डेट को आपने परचेज करी थी उसकी ओरिजिनल डेट और ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी वो, और WDB के अकॉर्डिंग 31 मार्च 22 को क्या बैलेंस था उस एसेट का, कोई एडिशन हुआ है उसकी डिटेल, एस्टिमेट यूज़ ऑफ लाइफ क्या है। ये एस्टिमेट यूज़ ऑफ लाइफ जो डेप्रिसिएशन चार्ट है उसके अकॉर्डिंग होता है, ये पहले से ही डिफाइंड होता है कि किसकी कितनी लाइफ होगी। जैसे मशीनरी का 5 ईयर है, ठीक है, इन्वर्टर है वो भी मशीनरी का पार्ट आएगा, 5 ईयर है, कंप्यूटर का 3 ईयर है, फर्नीचर उसका 10 ईयर है। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं न्यू यूजफुल लाइफ इन डेज़ के अंदर कैलकुलेट करने के लिए इसको 365 से, इसी को 365 से देते हैं तो डेज़ में आ जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे ये आपको बताएगा कि ऑलरेडी कितना आपने यूज़ कर लिया इस एसेट को, ऑलरेडी कितने डेज़ यूज़ कर लिया आपने। देखो, ये फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जहाँ पे ये डेट के अकॉर्डिंग डेज़ को कैलकुलेट कर देगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि कितना डेज़ आपने कैलकुलेट कर लिया है। बस आपको करना कुछ नहीं है, इस चार्ट में डेट चेंज करनी है और जो भी अपनी एसेट फिल कर रहे हो वो एसेट फिल कर दो, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट और WDB के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस है। ठीक है, WDB के अकॉर्डिंग कोई बैलेंस नहीं है, न्यू एसेट है, एडिशन है, तो एडिशन को यहाँ पे आप लिखोगे। ठीक है, फिर बैलेंस डेज कितना बच गया, तो जो टोटल डेज था यूज़फुल लाइफ का उसमें से जो यूज़ कर लिया वो लेस कर दिया, बैलेंस डेज आ गया। डेज इन ईयर की बात करें, अब उस ईयर में जिस ईयर की चार्ट बना रहे हो उस ईयर में कितना दिन यूज़ किया, 365 दिन यूज़ किया। उसके बाद यहाँ निकलता है डेप्रिसिएशन रेट, जो कि मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्मूले के बेसिस पे निकलता है। देख सकते हैं 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट। तो 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स का मतलब हो गया जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 5%, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स का 5%। तो देख सकते हैं C9 मीन्स C ये हो गया और 9 ये हो गया। ओरिजिनल कॉस्ट का 5% डिवाइड कर दिया D9 से। D9 कितना है, WDB एज ऑन, मतलब WDB के अकॉर्डिंग जो बैलेंस बचा, ठीक है, उससे। तो स्क्रैप वैल्यू को यहाँ पे WDB के अकॉर्डिंग जो बैलेंस आया पिछले साल का इस साल उससे डिवाइड हुआ है, जो कि इस फॉर्मूले के अंदर बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। तो अभी यहाँ पे जो एसेट्स की कॉस्ट है वो ये रह गई है। ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू निकालेंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे और WDB से डिवाइड करेंगे, फिर एक्सपोनेंट आएगा, फिर 365 डिवाइड बाई जितना यूज़ कर लिया। 365 का मतलब मैंने पूरे साल यूज़ किया 365 और रिमेनिंग लाइफ थी 369, तो जितना यूज़ किया और जितना रिमेनिंग लाइफ है उससे डिवाइड हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ बोलता है 1 डिवाइड बाई रिमेनिंग यूज फुल लाइफ ऑफ द एसेट।
तो 1 मीन्स हो गया कि 365 से डिवाइड कर दिया, ये 1 मीन्स 1 ईयर की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो हम 1 ईयर को 3 डेज में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 365 बन जाएगा। तो 365 को जो रिमेनिंग बैलेंस लाइफ है करने के लिए एसेट का, उससे डिवाइड करेंगे, तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। फिर यहाँ पे जो डेप निकला है वो जो WD का बैलेंस है उसका 46.888% डेप निकला है। फिर यहाँ पे नेट ब्लॉक आ गया। अगर यहाँ पे यूज़फुल लाइफ ख़त्म हो जाती है और जो आपका रेट है वो नेगेटिव में जाता है, तो उस एसेट्स को राइट ऑफ करना पड़ेगा। उसको आप इस कॉलम में लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये एसेट है ऑफिस इक्विपमेंट। इस इन्वर्टर को 3 मार्च 2017 को परचेज़ किया गया था। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट ये है। WDV के अकॉर्डिंग 31 मार्च 22 को ये बैलेंस था, ठीक है। 31 मार्च 22 को ये बैलेंस था और इसका यूज़फुल लाइफ 5 ईयर का है। टोटल लाइफ मुझे इसके अंदर मिलता है 1825 दिन, क्योंकि 5 को 365 से तो 1825 दिन आएगा। मैंने ऑलरेडी कितना यूज़ कर लिया है, बोलते ऑलरेडी एक्सपायर लाइफ, तो इस डेट से इसको इसने कैलकुलेट किया है, तो बोलता है कि 1854 डेज़ आपने ऑलरेडी इस एसेट का यूज़ कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैलेंस लाइफ है वो आपका नेगेटिव में जा रहा है। इसकी वजह से जो यहाँ पे रेट बन रहा है वो 0 हो रहा है, ठीक है। और जब नेगेटिव में जा रहा है मतलब यूज़फुल लाइफ ही ख़त्म हो गया, तो परसेंटेज 0 हो गया, डेप 0 हो गया। इसका मतलब इस एसेट्स की रिक्वायरमेंट है कि हमें इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि डेप 0 हो गया। अब हालांकि यहाँ पे अगर मैं डेप निकालूँ तो नेगेटिव में ही जाएगा। अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो ये देखो 1 माइनस C28 का 5% डिवाइड बाई ये मल्टीप्लाई बाई 0 है। 0 की जगह पे आप मैं ये कहता हूँ कि 0 यानी जो जितने दिन यूज़ किया आपने, यूज़ कितने दिन कर लिया, 29 डेज़ यूज़ किया फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए। तो देखो नेगेटिव में चला गया। अब अगर नेगेटिव में गया है तो डैप इसका कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपका ये नेगेटिव में जा रहा है। तो नेगेटिव में जा रहा है तो आप डैप मत लो इसका, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो डेप्रिसिएशन रेट है वो नेगेटिव में जा रहा है। ये देखो इस एसेट को रिक्वायर्ड है कि इसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन नेगेटिव में चला गया। ऐसे ही यहाँ पे मैं आपको एडिशन वाला भी दिखाता हूँ। देखो ये 22 में एडिशन हुआ है, 22-23 के अंदर ही 25,000 की एक मशीनरी और लगाई, जो कि 31/10/22 को आया। तो जब एडिशन होगा तो इस कॉलम में लिखेंगे एडिशन इन द ईयर 22-23, 25,000 की यूज़फुल लाइफ 5 साल मिलता है इसमें। टोटल अगर डेज में कैलकुलेट करें तो 1825 दिन मिल जाएंगे इस एसेट को यूज़ करने के लिए। एक्सपायर लाइफ बोलता है एक्सपायर लाइफ यूज़फुल एज ऑन 31/3/22 तक ऑलरेडी कितने डेज एक्सपायर हो गए। तो ये इसी साल में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो 31/3/22 तक तो कोई डेज ही कैलकुलेट नहीं होगा एक्सपायर होने का। फॉर्मूला हालांकि लगा रखा है, वो कैलकुलेट नहीं करेगा, क्योंकि 31 मार्च 22 के बाद ये एसेट लगाई गई है। इस केस में तो बैलेंस लाइफ पूरा मिलेगा मुझे 1825 का, जो 5 साल वाला होता है। तो उस ईयर में कितने डेज मैंने यूज़ कर लिया, मैंने यूज़ कर लिया 151 दिन। तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा उसमें कैसे कैलकुलेट करेगा, यहाँ पे इस तरह के केसेस में, एडिशन वाले के केसेस में आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला। बेसिक समझ लो, क्योंकि अगर फंडामेंटल क्लियर होगा तब आप आराम से किसी फॉर्मूले को चेंज कर सकते हो। देखो 1 माइनस C किसका 5% यानी ओरिजिनल कॉस्ट का 5% डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो एसेट की कॉस्ट तो उतनी है जितना का एडिशन किया, ठीक है। फिर एक्सपोनेंट, फिर जो हमने डेज यूज़ कर लिए यानी 151 दिन यूज़ किया J21 से, और उसके बाद रिमेनिंग लाइफ कितनी थी 1825, तो ये निकल गया 21.5% इसका रेट। ये रेट जो है वो पूरे साल का है, निकला है 365 दिन का निकलता है। हालांकि मेरे ख्याल से जितना दिन यूज़ किया आपने, जैसे यहाँ पे देखो तो 121 दिन यूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग ये रेट निकला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पर डे का, अगर पर डे के हिसाब से मतलब जितना 151 दिन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाला गया है कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट का अगर इतने % निकालोगे
और 151 दिन से मल्टीप्लाई किया और 365 से डिवाइड किया, तो ये जितने दिन यूज़ किए उसके अकॉर्डिंग ये निकल गया है। तो 151 दिन का डैप यहाँ बनेगा, 130 दिन का इसके अकॉर्डिंग है, 71 दिन का डैप ये है। ये वाला जो फॉर्मूला है कैलकुलेशन वाला, ये तीनों पे अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे तीनों ही ये एडिशन हुए हैं इनका। समझ गए। इसी प्रकार से मैं आपको एक राइट ऑफ को और दिखाता हूँ। देखो ये राइट ऑफ है, ये भी राइट ऑफ है। राइट ऑफ इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे भी नेगेटिव में जा रहा है। अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में 0 लिख दिया है, हालांकि कैलकुलेशन में यहाँ से कॉपी करता हूँ और देखो ये नेगेटिव में जाएगा, ये बता दिया इसने नेगेटिव में। हालांकि यहाँ पे डेज जो यूज़ हुआ है वो 147 दिन यूज़ हो गया है और ये भी नेगेटिव में है। चाहे तो इस फॉर्मूले को ले लो ऐसे। रिमेनिंग लाइफ 147 दिन था नेगेटिव में और यूज़ हुआ है 217 दिन। यूज़ हुआ है 217 दिन, तो यहाँ पे 340 की जगह पे आएगा ये 217 दिन। तो ये देखो नेगेटिव में गया, नेगेटिव में गया तो डेप्रिसिएशन नेगेटिव में हो नहीं सकता। इसको हटा दो यहाँ से, ये आ गया एसेट की वैल्यू आ गया एज इट इज़, और ये एसेट राइट ऑफ हो गई। यानी टोटल राइट ऑफ जो है वो 4667 का राइट ऑफ होगा। ये हमें अपनी बुक्स में एसेट्स में से राइट ऑफ करके उसकी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपका डेब्री नेगेटिव में जाए रेट उसका, तब आपको एसेट्स को राइट ऑफ करना है। तो समझ में आया, सिंपल सा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला को ध्यान रखना कि एनुअल डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालेंगे। 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट, फिर एक्सपोनेंट 1 मीन्स 365 ले लो। 1 का मतलब हो गया 1 साल, तो 365 डिवाइड बाई रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकलेगा। और स्क्रैप वैल्यू निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स का 5%, वहाँ से आपकी स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट निकलेगी। देखो ये फॉर्मूला लगा के चार्ट बनाया हुआ है। अगर आपके दिमाग में फॉर्मूला नहीं घुस रहा है, हालांकि फॉर्मूला सबसे बेहतरीन होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि एक बार फॉर्मूला आपके दिमाग में फिट हो गया तब आप इस शीट को भी चेंज कर सकते हो। अगर कुछ गलती भी हो गई तो आप वहाँ पे चेंज कर सकते हो। हालांकि ये शीट इस हिसाब से बनाया गया है कि आपको करना कुछ नहीं है। एसेट का नेम लिखो, जिस दिन परचेज करी उसकी डेट, उसकी वैल्यू लिख दो, WDV के अकॉर्डिंग क्या है पिछले साल जो आपने क्लोज किया बैलेंस शीट, उसमें जो बैलेंस एसेट की वैल्यू आई तो वो यहीं पे बन जाएगा 31 मार्च 22 की WDV के अकॉर्डिंग एसेट की वैल्यू क्या है। ठीक है, मशीनरी में आपको बाकी सारा चीज़ फॉर्मूला सेट है, आपको करना कुछ नहीं है। बस यहाँ पे डेट, ओरिजिनल कॉस्ट और WDV के अकॉर्डिंग बैलेंस लिखना है, तो ऑटोमेटिक डेज वगैरह सब कुछ कैलकुलेट कर लेगा। नेगेटिव में होगा तो उसे राइट वाले कॉलम में कर देना आप। ठीक है, कोई एडिशन है तो इधर वाले कॉलम में लिखना है। एडिशन में इस तरह का आप फॉर्मूला लगा लेना, चेंज करना, क्योंकि हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में एडिशन हो जाए, इन्वर्टर में एडिशन हो जाए, फर्नीचर में एडिशन हो जाए। मैंने यहाँ मशीनरी में बता रखा है। तो यहाँ फॉर्मूला आपको देखो, ये है फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना होगा। बस आपको फंडामेंटल समझना होगा कि कैसे कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। अब इसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने के बाद आपको बुक्स में डेप्रिसिएशन की एंट्रियाँ करनी है। अगर आप अगर आप इस चार्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।